अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम रीजनल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम रीजनल सर्कुलेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे, रीजनल ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर रीजनल ब्लड फ्लो की मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम रीजनल ब्लड फ्लो के रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम रीजनल सर्कुलेशन की स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम किडनी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ताकि लेक्चर आप लोगों के लिए आसान हो जाए। किडनी का ये जो आउटर लेयर है इसे रेनल कैप्सूल कहा जाता है। ये जो रेड में है ये किडनी का रेनल कार्टेक्स है और ये है रेनल मेडुला ऑफ द किडनी, जिसमें पैरामिड्स पाए जाते हैं और ये पैरामिड्स 8 to 18 इन नंबर होते हैं। मींस किडनी को 8 to 18 पैरामिड्स में डिवाइड किया गया होता है। पैरामिड्स एक ऐसे मासेस है जिसमें डिस्टल कॉन्वेंट ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट ऑफ निफ्रॉन होते हैं। ये जो किडनी के मिडल में जो डिप्रेशन है, जो इन्विजिनेशन है, इसको हेलस कहा जाता है, जिसके ज़रिए से रेनल आर्टरी, रेनल वेन और यूरेटर पास होते हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। किडनी के जो ब्लड वेसल्स है इसको रेनल वेसल कहा जाता है। किडनी के जो आर्टरी है इसको रेनल आर्टरी कहा जाता है, जो किडनी की तरफ ब्लड को लेके जाती हैं। और किडनी की जो वेन है इसको रेनल वेन कहा जाता है, जो किडनी से ब्लड को लेके जाती है। तो रेनल ब्लड वेसल जो है ये हाईली स्पेशलाइज होते हैं, जिसकी वजह से ये निफ्रॉन की यूरिन की फॉर्मेशन के फंक्शन में हेल्प देते हैं। निफ्रॉन स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। स्ट्रक्चर यूनिट का मतलब ये है कि सारा किडनी निफ्रॉन से बना हुआ होता है और फंक्शनल यूनिट का मतलब ये है कि किडनी का जितना भी फंक्शन है वो निफ्रॉन परफॉर्म करता है, क्योंकि किडनी का जो मेन फंक्शन है वो है यूरिन की फॉर्मेशन। तो यूरिन की फॉर्मेशन निफ्रॉन में होती है। एडल्ट्स में रेस्टिंग कंडीशन में दोनों किडनी 1300 ml ऑफ ब्लड रिसीव करती हैं पर मिनट, जो कि 26% ऑफ द कार्डियक आउटपुट है। तो लीवर के बाद किडनी दूसरा ऑर्गन है जिसकी तरफ मैक्सिमम ब्लड फ्लो होती है। लीवर की तरफ 1500 ml ब्लड फ्लो करती हैं, जबकि किडनी की तरफ 1300 ml ब्लड फ्लो करती हैं। और इस मैक्सिमम ब्लड फ्लो की अपनी एडवांटेजेस हैं जो अब हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रेनल ब्लड वेसल्स, रेनल ब्लड वेसल्स में रेनल आर्टरी और रेनल वेन आते हैं। रेनल आर्टरी डायरेक्टली एराइज करती हैं एब्डोमिनल आर्टर से और फिर ये हेलस के थ्रू किडनी में एंटर करती है। जब ये रेनल साइनस के थ्रू पास होती हैं तो ये डिवाइड हो जाती है इनटू सेगमेंटल आर्टरीज। रेनल साइनस कैविटी ऑफ द किडनी है, जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज, फैट, ब्लड वेसल्स, रेनल पेल्विस वगैरह होते हैं। सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी फिर सब डिवाइड हो जाती है इनटू एंटर लोबर आर्टरीज। ये है एंटर लोबर आर्टरीज। ये एंटर लोबर आर्टरीज मेडुलरी पैरामिड्स के बीच में पास होती हैं और जब ये पैरामिड के बेस तक पहुंच जाती हैं तो ये टर्न करती हैं और पैरामिड के बेस के साथ पैरेलली रन करती हैं और यहाँ पे ये आर्कोएट आर्टरी की फॉर्मेशन कर देती हैं। और फिर इस आर्कोएट आर्टरी से एंटरलोब्यूलर आर्टरीज एराइज होती है। एंटरलोब्यूलर आर्टरीज, एंटरलोब्यूलर आर्टरीज रेनल कार्टेक्स में आर्कुएट आर्टरीज को परपेंडिकुलरली रन करती हैं। फिर इस एंटरलोब्यूलर आर्टरी से मिनी एफेरेंट आर्टरियोल निकलते हैं जो कि अपने अपने बोमेन कैप्सूल में एंटर हो जाते हैं। जब ये एफेरेंट आर्टरियोल बोमेन कैप्सूल में एंटर करते हैं तो ये 4 to 5 लार्ज कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं और फिर ये 4 to 5 लार्ज कैपिलरीज स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं और ये स्मॉल कैपिलरीज लूप की फॉर्मेशन करती है और ये लूप आपस में एनास्टोमोस भी करती हैं, मीन्स आपस में कनेक्टेड भी होती हैं और फिर ये लूप्स आपस में रियूनाइट होके इफेरेंट आर्टरियोल की फॉर्मेशन करती हैं जो कि बोमेन कैप्सूल से बाहर निकलता है। जब ये इफेरेंट आर्टरियोल बोमेन कैप्सूल से बाहर निकलता है तो ये एक और कैपिलरी नेटवर्क बना देता है जिसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं और यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज निफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन को सराउंड करते हैं, मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वेंट ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वेंट ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले वगैरह को सराउंड कर देती है। तो इसका मतलब यह है कि रेनल सर्कुलेशन पोर्टल सिस्टम की फॉर्मेशन करती है और पोर्टल सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें 2 नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हो और यहाँ पे 2 नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं जैसा कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज सिर्फ कार्टिकल नेफ्रॉन की ट्यूबुलर पोर्शन को सराउंड करते हैं। हमें पता है कि किडनी 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पे मुश्तमिल होती हैं, एक है कार्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कार्टिकल नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन होते हैं जिसका रेनल कार्पसल कार्टेक्स के आउटर सरफेस पे होता है,
जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन उस नेफ्रॉन को कहते हैं जिसका रेनल कर्पसस इनर कार्टेक्स में हो और ये मेडुला के करीब हो। मींस कार्टेक्स और मेडुला की बाउंड्री पे इसका रेनल कर्पसस पाया जाता है। 85% ऑफ द किडनी कार्टिकल नेफ्रॉन से बनी हुई होती हैं और ओनली 15% जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन पे मुश्तमिल होती हैं। तो ये जो पीरीट्यूबुलर क्यूबिलरिस हैं ये सिर्फ कार्टिकल नेफ्रॉन की ट्यूबुलर पोर्शन को सराउंड करते हैं, जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की ट्यूबुलर पोर्शन को एक और की पेरी नेटवर्क सराउंड करती हैं जिसे वाजा रेक्टा कहा जाता है। वाजा का मतलब है वेसल्स और रेक्टा का मतलब है स्ट्रेट। इसको वाजा रेक्टा इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट वेसल से मुश्तमिल होती हैं। वाजा रेक्टा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की इफेरेंट आर्टरियोल से डायरेक्टली निकलती हैं और फिर ये रेनल ट्यूब्यूल के साथ पैरेलली रन करती हैं मेडोला में और फिर ये मेडोला के साथ पैरेलली कार्टेक्स की तरफ एसेंड करती हैं। वेनस सिस्टम कार्टिकल नेफ्रॉन की पीरीट्यूबुलर कैपिलरीज और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की वाजा रेक्टा दोनों वेनस सिस्टम में ड्रेन करती हैं। वेनस सिस्टम पीरीट्यूबुलर वेन से स्टार्ट हो जाती हैं और फिर इससे एंटरलोब्यूलर वेन्स बन जाते हैं। एंटरलोब्यूलर वेन्स फिर आर्कुवेट वेन्स की फॉर्मेशन करते हैं। आर्कुवेट वेन से फिर एंटरलोबर वेन बन जाता है और एंटरलोबर वेन से फिर सेगमेंटल वेन्स बन जाते हैं और फाइनली सेगमेंटल वेन से रेनल वेन बन जाते हैं जो कि हेलस के थ्रू किडनी से बाहर निकलता है और इन्फीरियर वेना केवा को ज्वाइन करता है और फिर ये इन्फीरियर वेना केवा इस डीऑक्सीजेटेड और टॉक्सिकेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है। मेजरमेंट ऑफ रेनल ब्लड फ्लो की मेजरमेंट के लिए पैरा अमाइनो हेपोरिक एसिड इस्तेमाल होता है। पैरा अमाइनो हेपोरिक एसिड का डेरावेटिव्स है। ये नेचुरली ह्यूमन में नहीं होता बल्कि इसको इंट्रावेनस रूट के थ्रू इन्फ्यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद इसकी प्लाज्मा क्लियरेंस को मेजर किया जाता है जिससे रेनल ब्लड फ्लो मेजर होता है। रेगुलेशन ऑफ रेनल ब्लड फ्लो को मेनली ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म के ज़रिए से रेगुलेट किया जाता है। इसमें नर्व्स जो कि ब्लड वेसल में इनर्वेट करते हैं कोई रोल परफॉर्म नहीं करते। ऑटो रेगुलेशन किसी आर्गन की इंट्रिंसिक एबिलिटी है, मीन्स इनहेरेंट एबिलिटी है जिसके ज़रिए से वो अपने ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। ऑटो रेगुलेशन सिर्फ कुछ वाइटल आर्गन्स में प्रेजेंट है जैसे कि हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म किडनी में हाईली सिग्निफिकेंट है और मोर एफिशिएंट है। रेनल ऑटो रेगुलेशन के ज़रिए से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन किया जाता है। अगर मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर 60 एंड 180 mmHg के बीच में वरी भी करती हैं फिर भी किडनी की तरफ ब्लड फ्लो नॉर्मल होती है। तो अगर ब्लड फ्लो नॉर्मल होती हैं तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी नॉर्मल होती है। रेनल ऑटो रेगुलेशन में 2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, एक है मायोजेनिक रिस्पांस और दूसरा है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। मायोजेनिक रिस्पांस मीन्स मसल रिलेटेड रिस्पांस। जब किडनी की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाती हैं तो एफेरेंट आर्टरियोल की वाल्स की स्ट्रेचिंग हो जाती हैं और एफेरेंट आर्टरियोल की वाल की स्ट्रेचिंग की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल की तरफ कैल्शियम की फ़्लो इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल सेल्स में इंक्रीज हो जाता है और स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन हो जाती है जिसकी वजह से एफेरेंट आर्टरियोल की कंस्ट्रक्शन हो जाती है, मीन्स इसका ल्यूमन नैरो हो जाता है। तो एज अ रिज़ल्ट ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द किडनी डिक्रीज हो जाता है। दूसरा मैकेनिज्म है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें मैकुला डेंसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। मैकुला डेंसा जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus का पार्ट है। जक्स्टा का मतलब है नियर, ग्लोमेरुलर का मतलब है ग्लोमेरुलस, मीन्स जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus ग्लोमेरुलस के करीब होता है और मैकुला डेंसा इस जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus का पार्ट है। मैकुला डेंसा टेक एसेंडिंग लेम ऑफ लूप ऑफ हेनले से एराइज होता है जो कि लूप ऑफ हेनले का लास्ट पार्ट है। ये मैकुला डेंसा रेनल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती हैं और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी कंट्रोल करती हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ रेनल सर्कुलेशन। अब रेनल सर्कुलेशन के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो दूसरे आर्गन्स में नहीं है। पहला फीचर यह है कि रेनल आर्टरीज डायरेक्टली एराइज होती हैं एआर्टा से जिसकी वजह से रेनल आर्टरी में ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर किडनी की तरफ हाई ब्लड फ्लो को फैसिलिटेट कर देता है क्योंकि दोनों किडनी 1300 पर ml ऑफ ब्लड पर मिनट रिसीव करती हैं जो कि 26% है कार्डियक आउटपुट का और किडनी सेकंड आर्गन है जो कि मैक्सिमम ब्लड फ्लो को रिसीव करती हैं। पहला आर्गन लीवर है जो कि 1500 ml पर मिनट रिसीव करती हैं
जो कि 30% ऑफ कार्डियक आउटपुट बनता है। जितनी भी ब्लड किडनी की तरफ फ्लो करती हैं उन सारे ब्लड को पहले ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू पास होना पड़ता है और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड की कंप्लीटली फिल्ट्रेशन कर देते हैं, तो ब्लड टॉक्सिक मटेरियल और वेस्ट मटेरियल से साफ़ हो जाता है। चौथा स्पेशल फीचर यह है कि रेनल सर्कुलेशन में पोर्टल सिस्टम है, क्योंकि इसमें 2 नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं, द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पांचवा स्पेशल फीचर यह है कि रेनल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हाई प्रेशर बेड की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में 60 to 70 mmHg ब्लड प्रेशर होता है, जबकि बॉडी के दूसरे पार्ट्स में कैपिलरी प्रेशर सिर्फ 25 to 30 mmHg होती हैं। ये हाई कैपिलरी प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में इस वजह से मेंटेन होती हैं क्योंकि एफरेंट आर्टरियोल की डायमीटर इफरेंट आर्टरियोल के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हाई कैपिलरी प्रेशर का एडवांटेज ये है कि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं, जबकि दूसरी तरफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है वो लो प्रेशर बेड की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें सिर्फ 8 to 10 mmHg प्रेशर होता है। ये लो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी प्रेशर रेनल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प कर देता है। और सातवां स्पेशल फीचर यह है कि रेनल सिस्टम में ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म वेल एस्टेब्लिश है, जिसके ज़रिए से ये अपने रेनल ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेनल सर्कुलेशन। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।